तो भगवान से विनती का पद लिखा महाराज। और बिना पत्रिका की विशेष बात है, देखो शुरुआत में और देवी देवता का पद भी तुलसीदास जी ने लिखा। पहले गणेश जी महाराज को लिखो, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुरन भवानी के नंदन, और बिना पत्रिका को पहले पद। के बाद में भगवान शिव के द्वारा में लिखी, माँ जगदम्बा को पद लिखे है, हनुमान जी महाराज का बहुत पद लिखे है, भगवान शिव का भी बहुत पद लिखे है, और फिर राम जी का पद लिखे। जब संपूर्ण हुई विनय पत्रिका तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुआ, और प्रकट होकर के तुलसीदास जी का विनय पत्रिका की प्रति ही हनुमान जी महाराज ने समर्पित करी। तो हनुमान जी महाराज हाथ में ली और कह तुलसीदास जी को हाथ पकड़ियो, और तुरंत हाथ पकड़ करके बैठे अंतर्धान होगा सीधा साकेत लोग वैकुंठ धाम में लेगा महाराज। जटे भगवान श्री सीताराम जी दरबार सहित मौजूद हा। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। और हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी ने प्रति देकर क्यों, अब बोले आप प्रति राम जी के चरणा में रखो। तो विनय पत्रिका की प्रति भगवान राम के चरणा में दिव्य धाम में रखी गई। भगवान राम के चरणा में रखी और खड़ा हुआ हाथ जोड़कर तो हनुमान जी महाराज की प्रभु आपसे आराधना, आपसे विनय करी गई है, आप एक बार ही करें, इन हाथ में ले लो तो प्रसाद तो जैसे तुलसीदास तो के भगवान राम जी हाथ में ली और जानकी जी प्रदान कर दी। और जानकी जी देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गया तुलसीदास जी। अब तो दिव्य ग्रंथ हो विनय पत्रिका। और अगले ही क्षण को कुछ समय को मतलब दृश्य हनुमान जी महाराज दिखायो, और अगले ही क्षण देखा कुटिया हनुमान जी महाराज के साथ ही उपस्थित है, और विनय पत्रिका पर भगवान की मोहर लागी महाराज। और भगवान हनुमान जी के आदेश से तुलसीदास जी विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, गीतावली, बरबे रामायण, रामलला नैचु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाऊ, यहाँ लिखी कई रचना तुलसीदास जी की है। हनुमान बाऊ की रचना तो सिद्ध हुई कि अवस्था घड़ी ने भी समय कलयुग परेशान कर तुलसीदास जी थोड़ा, क्योंकि संतन तो करे बाके बुझावा में हाथ में दर्द हो तो वे हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी, और प्रार्थना में एक रचना लिखी बिको नाम हनुमान बाबू का। तुरंत ही दर्द मिट गो और हनुमान जी महाराज प्रकट होकर गए। और तुलसीदास आ रचना मेरी ही इच्छा से हुई है, क्योंकि थारे तो दर्द बागो सवाल लिखो नहीं, ऐसा मैं लीला करियो कलयुग में थारे द्वारा लिखी आ रचना अगर कोई निष्ठा से को पाठ करसी तो विक पीड़ा दुख दर्द श्रद्धा भाव से पाठ करसी तो विका दूर हो जैसी। इसके लिए हनुमान बाबू की रचना। और महाराज अनुभव की बात है, केवल लिखे ली को नहीं है, असाध्य रोग भी हनुमान बाबू का पाठ से मिटा है। जैसे डॉक्टर भी बना कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया, वे पाठ भी हनुमान बाबू को पाठ करवा से वे रोग भी खत्म हो गए। तो ठाड़ी हनुमान बाबू की महिमा है। फुटकर रचना तुलसीदास जी की कही है, जिया हनुमान 40 है, हनुमान जी की आरती है, बजरंग बाण है, और संकट मोचन हनुमान अष्टक। भयंकर अगर भयंकर से भयंकर विपदा और संकट आवे, क्योंकि आपको नाम संकट मोचन है, तो क्या इस संकट मोचन हनुमान अष्टक को पाठ कर लो सही से। बाल समय रे भक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग में ये संकट काउ सुजातन तारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। 126 वर्ष की अवस्था तुलसीदास जी की। जन्म 1554 संवत को, काल चलता है ना, श्रावण शुद्धि सप्तमी, 1554 विषय कालिंदी के तीर, यमुना जी का किनारा है, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो
शरीर दूसरों दोहा के विषय में प्रचलित है। संबत 1680 गंग के तीर, 1680 संबत। और गंगा जी को 80 घाट, काशी में एक घाट को नाम 80 घाट है। अच्छा, एक घाट को नाम 80 घाट क्यों? इसके पीछे भी कथा है। जब देवी पुराण में, देवी भागवत में विस्तार से वर्णन है, जब मां भगवती जगदम्बा शुंभ निशुंभ को वध करियो, रक्तबीज शुंभ निशुंभ आदि ने खत्म करिया ने, बिके बाद में खत्म हुआ, बाद में देवता स्तुति करी, तो मां भगवती विश्राम कृपा करी, क्योंकि काशी मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव की नगरी है, तो काशी जी पधारिया और मन में विचार करे विश्राम कर तलवार को काय काम है। इसलिए बात तलवार गंगा जी में प्रवाहित कर दी। देखा सब राक्षसान मारे ने भी तलवार ने गंगा जी में प्रवाहित कर दी। तलवार ने संस्कृत में 80 गव है, तो जखे स्थान पर मां भगवती की तलवार ने गंगा में गिराई, भी जगह को नाम ही 80 घाट हो। बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। वो 80 घाट है। भट्टे तुलसीदास जी दिया और काल चरित्र में आयो ना, नावराज का तुलसीदास जी भी पार जाता, क्योंकि जीवन भर प्रकाशी मलमूत्र को त्याग नहीं करियो, तब तो दृढ़ नियम हो तुलसीदास। तो संबत 1680 गंग के तीर, 80 की संबत और 80 घाट है गंगा जी में। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तो तुलसी तजो शरीर। कई जगह लोग तृतीया भी बतावे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का सप्तमी बताए मान्य। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुद्ध सप्तमी का दिन आज बड़ी बात है महापुरुष महाराज। प्राकट के दिवस भी श्रावण शुक्ला सप्तमी और तिरोधान दिवस भी श्रावण शुक्ला सप्तमी। पूरा 126 वर्ष दस्ती पर रह करके तुलसीदास जी वैकुंठ साकेत धाम की यात्रा करी महाराज, महाप्रयाण करियो। बोलो भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और काल विचरता चरित्र में अब बात आएगी, तुलसीदास जी लिखी है कि भगवान शिव की कृपा से रचना हुई है। मैं तो कोई ने रिझावा के लिए को नहीं करी, कोई ने दिखावा के लिए रचना करी, वह बात तो नहीं है। कि स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। स्वांत सुखाय ई रचना से मेरो अंतःकरण आनंदित हुई है, इसलिए मैं मानस की रचना करी। यद्यपि कवि में जखा गुण वह सारा गुण मेरे भीतर है कोई, क्योंकि कवि में तो छंद अलंकार रस मैं कोई नहीं कहूँ बाबा, आप कह रहे हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्योंकि आपने दृष्टि में तो भी को कोई कवि हुई कौन सी, तुलसीदास जी के बराबरी कोई करी कौन सी। लेकिन भक्त की विशेष बात हुए, भक्त विनम्र हुए, और जत्ती भक्ति बढ़ी बतो ज्यादा झुकतो चलो जासी, विनम्र हो तो चलो जासी। तो तुलसीदास जी कहिए न तो छंद है इनमें, न कोई प्रबंध है, काव्य का जखा गुण हुए वे भी कोनी, कोई विधान भी कोनी। फिर भी भगवान शिव की कृपा से मन विश्वास है ओ ग्रंथ फलीभूत उसी, क्योंकि भगवान शिव को आदेश होना है, काल खत्म आई ने भगवान शिव ही आदेश दियो
कि तू राम को चरित्र लिख। और अठे तक तुलसीदास जी लिख दी महाराज, अठे तक मन तो अक्षर ज्ञान भी कोनी, मैं तो कुछ जानू ही कोनी, लेकिन फिर भी प्रयास करियो जी महाराज। आकाश में चील बाज बहुत ऊंचाई तक उठे हैं, लेकिन मन देख करके बेचारी माँ की ऐसी बैठ जाए थोड़ी, आपको बड़ हो जाती तो बात भी उठ जाती जी। माँ की आपको बड़ हो जाती उठे भी है महाराज, हमारी जैसी सामर्थ्य ये मैं भी ज्ञान की रचना। भगवान सबसे बड़ी बात है वंदनाम जी, काल भी प्रकरण चालियो, आज चर्चा भी है वंदना की, काल भी चालियो, बीच बीच में प्रसंग वंदना को भी चालियो और राम नाम को भी चालियो, क्योंकि कथा को मतलब तो तात्पर्य तो वही हुआ है ना कि जी हमारी प्रसंग आ जाए, भी हमारी ही कई जाए, आनंद आना चाहिए। लेकिन एक विशेष वंदना तुलसीदास जी की है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त इष्टमीश्वरम्। मैं श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप माँ जगदम्बा और भगवान शिव ने प्रणाम करूं, क्योंकि जब तक जीव में श्रद्धा नहीं हुए और दृढ़ विश्वास नहीं हुए तब तक जीव ने भक्ति की प्राप्ति को नहीं हुए। बिना श्रद्धा और विश्वास के तो तुलसीदास जी श्रद्धा तो बताइए जगदम्बन और विश्वास बताइए है भगवान शिव ने। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप है, भाव वो है कि अगर राम जी की भक्ति पावो चाहो तो पहले जगदम्बा और शिव जी ने अपन मनवाना खुशी बम भाव, भगवती कृपा करे और राम जी कृपा करे तो आप और भगवान शिव कृपा करे तो अपन राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति। बिना शिव की कृपा के और उदाहरण है महाराज, जगह पर शिवरी क्या है बन बे राम भक्ति या कृष्ण भक्ति प्रदान करिए बाबा। और इको उदाहरण महाराज, क्योंकि नानी बाई को मारो तो बहुत लोग गावे, नरसिंह जी महाराज ने भगवान शंकर रीज कृष्ण भक्ति प्रदान करी। नरसिंह जी कृष्ण की आराधना करिए बताओ, नरसिंह जी महाराज क्योंकि मायरो वगैरह गावे है तो पतो भी है, नरसिंह जी महाराज कृष्ण की आराधना करी गए, नरसिंह जी तो शिव जी की आराधना करी शुरू। खंडर में गांव के बारे के पुराणों मंदिर हो भगवान शिव को, भगवान शिव की आराधना करी और शिव प्रसन्न होकर नरसिंह जी ने कृष्ण भक्ति प्रदान करी महाराज। इसलिए शंकर भगवान की सबसे सुंदर वंदना तुलसीदास जी करी है। शिव जी का कितना रूप बताया देखो, सेवक स्वामी सकाशिए पी के, सीता जी का पति श्री राम जी का सेवक भी है, स्वामी भी है और मित्र भी है। कौन है भगवान शिव? स्वामी तो शिव रूप में, क्योंकि भगवान राम शिव जी ने आपका स्वामी मानना है तो शिव जी की दाढ़ तो नहीं गड़ी। मन में विचार करो कि भगवान अब स्वामी माने, हालांकि मैं मानो स्वामी मानू पर सेवा को आनंद तो व्यापान देवे कोई नहीं।
सेवा को आनंद किया गया, तो भगवान शिव एक स्वरूप से प्रकट होकर भगवान की सेवा भी। तो शिव स्वरूप पर स्वामी भी है और मित्र भी है। विष्णु पुराण में कथा है भगवान शिव और नारायण की जल क्रीड़ा की कथा है। बहुत ऊंची कथा है जल क्रीड़ा की। बिंब भगवान नारायण शिव ने मित्र कहे हुए आप, तो मित्र भी होगा, स्वामी भी होगा, और सेवक बनवा के लिए भगवान शिव एक स्वरूप से भगवान रामावतार में, भगवान का रामावतार में एक स्वरूप से भगवान शिव ही प्रकट हुए। कजानी राम सेवा सुरस समुझ कर अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। जानी राम सेवा असुर, राम जी की सेवा बड़ी रसमय मानी है, आनंद देवाड़ी मानी। शिव जी मन में विचार करो, ई रूप तो सेवा को नहीं कर पा देवे, तो मन में अनुमान लगाए काई करो, और अनुमान करके भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ मारा। पुरखाते सेवक भय, पहले स्वामी आ, और स्वामी से शिव जी का है बढ़िया, राम जी का सेवक बढ़िया, हरते भय हनुमान। इसलिए तुलसीदास जी अति सुंदर वंदना भगवान शिव की करी है। जय शरीर रति राम सुन, सो आदर ही सुजान। भगवान शिव मन में अनुमान करो कि जखा शरीर को प्रेम राम जी से हुआ ना, वो ही आदरणीय है। अब चाहे वो क्या कोई शरीर मिल जाए, चाहे जखा शरीर से राम जी से प्रेम हो जाए, वो आदरणीय हो जावे। कि जय शरीर रति राम सुन, सो आदरे ही सुजान। रुद्र देह तजिने बस, वानर भय हनुमान। रुद्र देह तजिने बस, वानर भय हनुमान। राम जी का प्रेम के वशीभूत होकर भगवान शिव रुद्र शरीर को त्याग करके और वानर शरीर धारण करे है। विनय पत्रिका में लिखी है तुलसीदास जी, वानराकार विग्रह है पुरारी। हे हनुमान जी, और शरीर बंदर को है, लेकिन आप साक्षात शिव ही हो। ये बहुत सुंदर वो दो है। जय शरीर रति राम सुन, सो आदर ही सुजान। रुद्र देह तजि नेह बसे, प्रेम का वशीभूत वानर भय हनुमान। तो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तैस्तमीश्वरम्। यानी शिव और शक्ति दोनों की साथ वंदना करी है, क्योंकि श्रद्धा बिना विश्वास प्रकट को नहीं। उसके एकला विश्वास की वंदना कर दे, श्रद्धा नहीं होना, विश्वास बढ़ को नहीं सके, टिक को नहीं सके महाराज। इसलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों की एक साथ वंदना तुलसीदास जी करी है। आगे शिव जी की एकला की भी करते, लेकिन हटे विश्वास श्रद्धा को नाम बोल लियो बटे तो काहे क्यों। यमाश्री तो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जगह को आश्रय लेकर वक्र चंद्रमा भी वंदनीय भूगो, मैं भी शिव की वंदना करूं। लेकिन पहली वंदना
और ऐसे की बात पहली वंदना करिए जकी काई करिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, क्योंकि आपने विधान है लिए पहले गणेश जी को नाम भी लिए वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम अपी मंगला नाम च कृतारो वंदे वाणी विनायको, सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना की। वंदना प्रकरण में आपकी जन्मभूमि भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है, देखी भी वंदना बंदम अवधपुरी अति पावन। काल इस चरित्र की आप बात कर चुके हैं। शास्त्र के अनुसार संता के अनुसार काशी जिन सबसे प्राचीन नगरी को है महाराज भाई ये कह के मार पड़ने में भी कुलास को नहीं मान्य गयो, लेकिन अयोध्या विश्व भी अति प्राचीन है। अगर समय मिल तो आप चरित्र पर आशा अब विचार करो कति प्राचीन है। 27 कल्पों तो काकभूषण जी आवे अयोध्या, हर कल्प में काकभूषण जी जब रामावतार हुए तो अयोध्या आवे महाराज। 27 कल्प की तो मैं कह रही है कि 27 कल्प तो मन होगा। अब विचारणीय प्रश्न है ब्यू पहले विवाह को जन्म है बताए मारो जन्म अयोध्या में हो પછી अकाल पड़को પછી मैं उज्जैन आएगो પછી एक पुजारी जिया मार गुरु बना लिया शिव मंदिर में रहे तो पूजा करतो और પછી मैंने श्राप मिल गयो, क्योंकि मैं शिव जी की तो आराधना करता हूँ लेकिन राम भक्ता से द्रोह करता हूँ। राम जी को नाम तो जना शिव जी ही श्राप दियो फिर। बड़ी विचित्र 27 कल्प से तो काकभूषण जी कह रहे हैं, पहली का जन्म की भी बात कह रहे हैं तो 27 कल्प से तो अयोध्या काकभूषण जी आ रहे हैं महाराज। सरयू जी की वंदना करिए, अयोध्या की वंदना करिए और महाराज दशरथ की वंदना करिए। और जरूरी है महाराज दशरथ की वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि हर कोई का जगह घर भगवान को सामर्थ्य चाहिए। जगह का घर साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक नारायण प्रकट हुआ है तो वे महान तपस्वी है, तपस्या का धनी है और राम प्रेम की सीमा है दशरथ। अयोध्या कांड में एक जगह लिखे हुआ है ना जियने बरणे फैलू दशरथ पावा अंडे अनेक विमल जसु गावा। जीबा को और मरबा को पर तो दशरथ जी नहीं मिली है महाराज। जिया जत तो राम रूपी समुद्र को अवगाहन करियो और महाराज ये समुद्र से बिछड़िया दिया मछली बिछड़ जाए खत्म हो जाए भी प्राण त्याग दिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम कनु परि हरि रघुबीर गिरे राव गयो सुरधाम। मां कौशल्या की बंदों कौशल्या दिशी प्राची। मां कौशल्या पूर्व दिशा मानकर वंदना करिए। पूर्व दिशा की थी है किया बोले पूर्व दिशा ये जगत में प्रकाश फैलावे फैलावे भी आई। मां कौशल्या के गर्भ से साक्षात ब्रह्मांड नायक प्रकट हुआ तो जगत में त्रिलोकी में भक्ति को प्रकाश फैलायो। और मां कैकेयी की भी वंदना करी है, मां सुमित्रा की भी वंदना करी, क्योंकि ऐसा भगवान का परिचय है। काल खत्म आई ना परिकर है जिसका साथ प्रकट हुआ है। और आगे चरित्र राशि एक अद्भुत रामायण है आनंद रामायण भी जब मानस में तो वर्णन को आनंद रामायण में और अद्भुत रामायण में कैकेयी जी को विशेष चरित्र है महाराज। आगे चरित्र राशि क्योंकि संसार कैकेयी ने हे दृष्टियों देखे
लेकिन आनंद रामायण और अद्भुत रामायण कुछ रामायण है। अब हम गूढ़ रहस्य की बात बताइए कि अगर केकई नहीं होती तो महाराज इस संसार में पाप को अंत किया होतो। अच्छा, भक्त तो एक ऊपर एक है संसार में, भक्ति तो कर सके, लेकिन भक्ति में भी सबसे ऊंची कैटेगरी को भक्त को है जो भगवान के लिए तो समर्पित हो जाए कि भगवान का काम के लिए बदनामी सहन कर ले वो भक्त सच है। और केकई जी भी श्रेणी का भक्त है। आज तक केकई के लोग बुराई करें, आज तक बुराई करें महाराज। और माँ सुमित्रा तो महाराज आगे वर्णन राशि देखो, अठे तक सुमित्रा माँ के लक्ष्मण जी ने कि बेटा कोई को बेटी बेटो अगर राम जी को भगत नहीं है ने तो भी माँ को तो प्रसव करना ही व्यर्थ है, बाबा रह जाए तो बढ़िया। माँ सुमित्रा कही आवाज न ते बांझ बलि बाद बियानी राम विमुख सुखते हित जाने। गुरु वंदना करी है और सबसे ऊंची बात है महाराज, और वंदना तो सही करे, लेकिन तुलसीदास जी एक विशेष वंदना करी और वह वंदना है दुष्टा की वंदना। बोले भाई मैं सब दुष्टा की वंदना करूं, सब दुष्टा की वंदना करूं। बोले जे बिनु काज दाइन्यो भाई मैं बिना कारण ही महाराज विरोधी हो जावे। बिना कारण हो जाए। और आपने भी कहे है ना कि ये आदमी बीच में कुछ नहीं करवा, अरे भाई आप भी तो कह दीजिए रे फिर अरे बिन सागे ले लीजिए जो आगे फिर कभी न निकाल। तो तुलसीदास कली बहुरी बंदी खलगन सती बाई जे बिनु काज दान हिंदे उपाय। बिना कारण ही विरोध प्रकट कर दे हमारा, दुष्प्रचार कर दे। अब ये तो करो नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, निंदा करो कोई दिक्कत, लेकिन शुभ काम में अगर अड़ंगो लगावे तो वो गलत हो जाए ना। इसलिए तुलसीदास जी कहो भया मैं वंदना करूं भाई। भगवान की वंदना तो बार बार करी है, लेकिन विशेष वंदना करिए महाराज भरत जी महाराज। क्योंकि भरत जी जी का तो भरत जी है। आगे चरित्र में आसी ने तो आप चर्चा कर, मनुष्य का जगह धर्म है, धर्म को मतलब कर्तव्य है, बिकी कैटेगरी है। तो बड़ा बड़ा संत लोग कैटेगरीलाइजेशन करिए, हालांकि बाको भाई मूल तो भगवान है, लेकिन फिर भी देखो मैं कैटेगरीलाइजेशन करियो तो भगवान राम नापा मर्यादा पुरुषोत्तम कहो, लेकिन संत लोग की पे तो सामान्य धर्म को निर्वाह के लिए है। राम जी तो सामान्य धर्म निभाए, सामान्य धर्म को मतलब जो को संसारिक मनुष्य ने निभाना चाहे जो कैसे धर्म निभाया राम जी, इसलिए सामान्य धर्म को निर्वाह के लिए। लक्ष्मण जी को धर्म विशेष कर धर्म बताए, लक्ष्मण जी विशेष धर्म निभाए, वे संसारिक धर्म को निभाए। तो राम जी क्यों ने लक्ष्मण देख आपको कर्तव्य है, मन तो पिताजी की हारो कर्तव्य है, माँ बाप की सेवा करे रहे। वास्तविकता यही है, संसारिक मनुष्य को कोई धर्म है, लेकिन लक्ष्मण जी क्यों महाराज बात तो बाकी सही है, ठीक है सुना रण भी पड़ी पर बोले सेवा तो जीव तो करे, मेरे तो थोड़ी करे। अयोध्या त्यागता ही लक्ष्मण का प्राण को मिला। तो लक्ष्मण जी को धर्म विशेषकर धर्म है। लक्ष्मण जी क्यों ने मैं कोई माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ जानू ही को नहीं महाराज, मैं तो खाली थान जानू था क्या दाल क्यों मनोर क्यों बोले। तुलसीदास जी क्यों ने नाते ने हे राम के मनियत सूरत सुसभ्य जानो, ए संबंध सारा राम जी के निमित्त है।
इसलिए लक्ष्मण जी को धर्म विशेषतर धर्म है। पर देखो भरत जी ने तो महाराज राज तिलक महाराज दशरथ दियो से सामंत कहो से गुरुजन कियो वो प्रसंग आगा अच्छी चर्चा कर से इस चीज में से तो फिर तो भरत जी को चरित्र तो गहरो है कि फिर तो दूसरा चरित्र में बड़ी कौन सी बात। तो भरत जी अत्ता प्रेम में बावड़ा होगा कि वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रसंग आया था गुरु जी ने फटकार दिया भरत जी वशिष्ठ जी ने फटकार पाओ मतलब कई बार कही जाए ना बटोड़ा ने बोले थाको मां तो खराब को आपड़ी भाषा में तो वहां गुरु जी ने कही है मनिया लागे अता दिन तो कोनी है पर थाके अब बुढ़ापो भरत जी जी उनको अब तो निर्मल संत भी करो मतलब कमी हुए संत शिरोमणि है भरत जी महाराज प्रेम शिरोमणि है वे गुरु कैसे कह गए। और बड़ी बात है आप बात जब भरत जी की ने जिग्रहेत शब्द दिए कि महाराज मैं था की निंदा करूं गुरु जी ने की होती की बात मन कहूं कि तू राजा बन गया ये बात था की निंदा कर रहा हूं मैं तो गुरु जी का आंसू आएगा भी बात में सुनर यानी यार की बात के कोई झाड़ा जाए मैं यार की बात कहती आंसू आएगा बोले भरत वास्तव में मैं बुढ़ो को वास्तव में मारी बुद्धि निंदा करवा योग्य ही है। भरत जी महाराज और तुलसीदास जी अठे तक लिख दी कि भरत सरीसे को राम सनेही भरत सरीसे को राम सनेही जग जग राम राम जग राम राम जप जी भरत सरीसी को राम सनेही भरत सरीसी को राम सनेही जग जप राम राम जप जे जग जप राम राम जप जी भरत सरीसी को राम जग जब राम जग जप राम राम जप जे जखा पूरा संसार राम जी को भजन करे वे राम जी भरत जी को भजन करे महाराज। इसलिए संत लोग भरत जी को धर्म बताए है विशेषतर धर्म राम जी को धर्म कर्तव्य निर्वाह करियों को सामान्य धर्म है लक्ष्मण जी को विशेष धर्म है भरत जी को धर्म विशेषतर धर्म है। बोलो भरत जी महाराज की जय। और महाराज एक पात्र यहाँ को है जिका को वर्णन बहुत कम है लेकिन संत लोग ये है कि बाको धर्म तो विशेषतम धर्म है कि विशेष तरुण भी ऊंचो है और वह है शत्रुघ्न जी महाराज। लक्ष्मण जी की वंदना करी तो लिखो शेष सहस्त्र शीश जग कारण और शत्रुघ्न जी की वंदना करी तो तुलसीदास जी लिखियो रिपु सुदन पद कमल नमान सूर सुशील अठे देखो शब्द आग आ रही है एक कारण से ही संत लोग शत्रुघ्न जी को धर्म विशेषतम धर्म बताए है। भरत राम जी को अनुगामी को लिखियो महाराज क्या लिखियो भरत अनुगामी शास्त्र के है कि भगवान को भगत होना बहुत बड़ी बात है लेकिन भगवान के है कि यदि कोई मारा भगत को भगत हो जाए ने तो बाप क्यों भी बड़ी बात है। भरत जी राम जी का भगत है और शत्रुघ्न जी भरत जी का भगत है। इसलिए शत्रुघ्न जी को जो धर्म है
वो विशेष तो देखो सब आपको काम करेंगे। राम जी वन में चला गया, लक्ष्मण जी सागर चला गया, चाहे जिया मिल गयो ने। भरत जी प्रण करियो के भाई तो कहता है राम जी नहीं आसी तब तक मैं अयोध्या में मतलब को नहीं राखू, नंदीग्राम में रहेगा। अब छोटो शत्रुघ्न जी वो चाहे जिया कर सकोगे, भरत की नहीं भाई तो एक नहीं बचे तन अयोध्या में रहणु पड़सी। और महाराज सबका तो दिख रहा, भरत जी भी देखो एकदम मुनिया को वेश धारण करके 14 वर्ष तक बहुत नियम से समय बिताए। राम जी वन में बिताए, लक्ष्मण जी बिताए, शत्रुघ्न जी महाराज किला में रह करके बिताए हैं। मतलब बोगा के बीच में रह करके पद्म पत्र एवं बसा केवल राम को चिंतन करता हुआ 14 वर्ष बिताया है। इसलिए शत्रुघ्न जी को धर्म विशेषतम धर्म है। रिपुसुदनी पदे कमल नमामि, रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरति अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। रिपुसुदन पद कमल नमामि, रिपुसुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। और देखो वंदना तो बहुत वंदना करी है, मुख्य 9 वंदना मानी गई है, क्योंकि नौका अंक में तुलसीदास जी विशेष प्रिय मानता। लेकिन एक वंदना और विशेष तरीका करी है तुलसीदास जी। सारी वंदना में अलग अलग विशेषता है। क्या महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणयो पवन कुमार, कलेवर पाव के ज्ञान गणे, जासुरी रे आधार, बस ही राम सर चाप धरे, बस ही राम सर चाप धरे। राम जय राम, प्रभु राम जय राम, सिया भर राम जय राम, प्रभु राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथी रति हारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय कष्ट हरण हनुमाना, जय जय कष्ट हरण हनुमाना। बोल बजरंग बली की जय हो। और भी के बाद में तुलसीदास जी महाराज नाम को प्रभाव बतायो, नाम की वंदना करें। लगभग आप नाम वंदना काल की किताब चर्चा कर चुके हैं।
राम एक तापसती अतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि इत राम सुकेत सुता सहित सेन सुत कीन विभागी। दुर्भ सगलान जप्यों हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाव। यानी अठे तक तुलसीदास जी कह दी कि राम का नाम की मैं कत्ती बढ़ाई करूं। काल को चरित्र आयो कि कहो कहां लगी नाम बढ़ाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहे खट्टे तक ये नाम की बढ़ाई करो। साक्षात राम जी ने भी कोई पूछ ले तो पूरी बढ़ाई तो राम जी भी को नहीं कर सके नाम की। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। भी परमात्मा राम से भी वो नाम बड़ो है। राम जी तो एक अहिल्या को उद्धार करे महाराज, लेकिन नाम तो पतो को नहीं कत्ती कुत्ता पापे को उद्धार करे। अब तू अजा मिल गज गणिकाऊं भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। नाम से बढ़कर कुछ है कोई। इसलिए काल चर्चा आई नाम रूप लीला धाम, चार बात आई। सबसे पहली सिद्धि नाम ही है। बिना नाम के आगे प्रवेश है ही कोई महाराज। नाम जब पुष्ट हो जावे तो भगवान की लीला का दर्शन प्रारंभ हो जावे, संता का दर्शन प्रारंभ हो जावे, रूप का दर्शन हो जावे, स्वरूप बोध हो जावे। स्वरूप बोध यानी मैं कौन हूं वो ज्ञान। मैं कुण को मतलब वो नहीं है भाई मैं रामू जी हूँ, श्याम जी हूँ, कान जी हूँ, वो मतलब वो नहीं। मैं आत्मा हूँ और आत्मा भी परमात्मा को अंश है। वो ज्ञान होना को नाम है स्वरूप बोध। क्योंकि तू अगर रामू जी है, श्याम जी है, कान जी है, वो तो महाराज फिर पिछला जन्म में तू कहीं हो। अच्छा हुए जो रोजीना बदलो थोड़ी। तो जत्ती बार खोलियो बदले बत्ती बार थारो नाम बदल दिए। इसलिए थारो जो नाम है वो तू है को नहीं, मूल बात है तू भी परमात्मा को अंश है। जखान ओ ज्ञान हो जाए भी तो नाम है स्वरूप बोध। और वो स्वरूप बोध बिना नाम जप के हो को नहीं सके। अब गणित का बात आवे विपर कृपा होगी मुक्ति को निकलियो निश्चित रूप से मान चलो कि कोई न कोई समय संसार में जरूरी थोड़ी है वो दिखावा जमाएगा। बिको निश्चित रूप से नाम जप करेडो है। तुलसीदास जी विचार करो कितनी वर्ष की उम्र में मानस की रचना करी। ठाकुर थोड़ी है। 1554 में तो जन्म है और 1631 में मानस की रचना प्रारंभ करी। काला ही ना कितना 78 77 78 वर्ष का होगा। 20 में मानस की रचना बुढ़ापा में करी। इसका पीछे कारण का घर तो पहले छोड़ दियो। तो क्या हनुमान जी महाराज आदेश दियो कि पहले तू नाम जप कर।
और के तुलसीदास जी 5 अरब नाम जप करियो बिके पश्चात रामायण राम नाम को जप करियो। तो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ब्रह्म राम के नाम वरदायक वरदान। और अठे तो भूखी भाई तुलसीदास जी के दी कहो कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी तो खाली समुद्र पर लंका में जापान कुर्बानी हो, लेकिन नाम लेवे ने जरा महाराज नाम ले तू भव सिंधु सुखाई तिरबा की जरूरी कोई समुद्र सूख जाए के संसार रूपी समुद्र आराम से कोई रोको नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करो विचार सुजन मन माई। आगे को रास्ता तैयार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसमें की बार बार जन्म बार बार मृत्यु, इसे भी जीवन छुटकारो मिल जाए। तो पहली सीढ़ी को नाम है नाम। जब तक जीव नाम जप नहीं करती तब तक भी का उद्धार की संभावना है को नहीं। अब रूप का मतलब काल एक चर्चा और आई कि प्रत्यक्ष दर्शन तो होगा, लेकिन दर्शन होने के बावजूद भी जीव को उद्धार हो जाए इसकी संभावना बनी है। दर्शन तो रावण ने दिया, कुंभकर्ण ने दिया हमारा। प्राप्ति अलग चीज हुआ। जब नाम जब सुदृढ़ हो जावे भी रोम रोम में नाम बस जावे जीव के, और फिर तो नाम के बिना रह नहीं सके महाराज। भी समझ का दर्शन हुए हैं वह भगवत प्राप्ति हुए वह जीव को उद्धार कर पानी हुए। क्योंकि नाम के बिना अनंत जन्मा का जगह पाप है वह नष्ट भूख नहीं सके। इसलिए कीर्तन ने बहुत ऊंचा मानी, बहुत ऊंचा मानी। संत लोग कहे के यह नाम नहीं जपी दे क्योंकि तो सरल सोचा तो सरल तो है ही नहीं भाई। कोई एक दो बार सुने वो इनका जोर आवे है बैठ यार कर लीजिए बात जितना नाम ले लीजिए 5 मिनट को ले इसके बहुत कर दो। क्यों? क्योंकि पाप को ले वाले। इसलिए सत्संग बनाई है कि सत्संग में सागर मिलर कीर्तन करे से तो भी को मन लगा। तो नाम भगवान बहुत श्रेष्ठ है। कीर्तन को विधान इसलिए ही बनाया गया। तो कहो कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। और अब तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करवा को भूमिका बना रहे हैं का कथा किया प्रारंभ। अब बार की टाइम है, आज कोई दिन हो सा देखो कति विचित्र बात है। आज के दिन याज्ञवल्क्य मुनि प्रयागराज गया, सकरात को दिन हो आज जोर की बात। मकर संक्रांति और देखो संक्रांति तीर्थ स्थान पर स्नान को पुण्य को बड़ो महत्व मान्य है। तो क्योंकि सूर्य नारायण मकर राशि में आज रात में प्रवेश करे इसलिए पुण्य काल आज को मान्य हुई है। इसलिए संक्रांति आज की होती है। तो जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करे वो संक्रांति काल है, वो पुण्य काल है। भीम तीर्थ स्थाना में स्नान को भी महत्व बताए गए है। तो संत लोग इस संक्रांति पर तीर्थराज प्रयाग में बहुत संत आवे क्योंकि बेटे त्रिवेणी संगम है, वो तीर्थ को राजा है। और आवे नहीं मन्नाता एक मन्नाता संत जड़े सूर्य मकर राशि में रहे ने प्रयाग में ही रहे साधु संत आज भी मोकला रहे।
माघ मकर कत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। प्रयाग में बहुत संत आवे, और लोग भी बहुत आवे, सांसारिक लोग भी बहुत आवे। और मकर राशि में सूर्य रहे तो महीना बढ़ता है, सारा संत लोग और है रोजिना में गंगा स्नान और त्रिवेणी संगम में स्नान करे, जप ध्यान पूजा पाठ आदि। माघ मकर भरी मकर नहाए, सारा का सारा माघ में जब मकर राशि में सूर्य हुए तो सारा सारा भी स्नान करे महाराज। अब जब वो एक मन हो जाए तो बाकी का संत लोग है आप आपके जटे जटे को आश्रम है कि कौन कुन जानो, सारा आप बैठे ले जाए। भरद्वाज ऋषि को आश्रम कटे है प्रयागराज में ही है, इलाहाबाद में है। काल चर्चा में चरित्र में आई ना, तुलसीदास जी चित्रकूट आया हनुमान जी का आदेश से, फिर अयोध्या प्रयागराज गया, अयोध्या गया और पाछा काशी गया, यहाँ गया। तो प्रयागराज में वन भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य के मुनि का दर्शन की कलयुग में भी हुआ। भरद्वाज जी को वर्णन आगे भरत जी का प्रसंग में आशी। तो प्रयागराज के निकट ही भरद्वाज ऋषि को आश्रम है महाराज। भरद्वाज ऋषि आश्रम में पूरी व्यवस्था करने लिए, कोई 12 संत आवे ऋषि आवे तो बाकी व्यवस्था करना की बात। अब सारा ऋषि तो 1 महीने स्नान करके संक्रांति में आया, आज के दिन की बात है। और महाराज आकर के स्नान के लिए सारा और साफ आपके स्थान पर चला गया। लेकिन बठे एक ऋषिया जखा ने भरद्वाज मुनि बाका चरण पकड़ लिया, कृपा ने रोक लिया। जाग बलिक राखे पगटे, याज्ञवल्क्य के नाम का ऋषि है, बहुत विद्वान परम विद्वान ऋषि है। बाका चरण पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया कि महाराज थोड़ा दिन आप उठे विराजमान हो, आप सत्संग कर सकते, क्योंकि संतागण तो सत्संगी हुए, संसार की बात को नहीं हुए। तो भारद्वाज भरद्वाज मुनि परम विवेकी परम ज्ञानी है, समझे। याज्ञवल्क्य जी साधारण ऋषि को नहीं माना, ब्रह्म ज्ञानी ऋषि शास्त्र में याज्ञवल्क्य जी ने बताया, परम विवेकी परम ज्ञानी ऋषि है। 78 याज्ञवल्क्य जी को नाम उपनिषदों में भी आए है। और राजा जनक का भी तो सतानंद जी गुरु, लेकिन याज्ञवल्क्य जी राजा जनक परम गुरु मानता। क्योंकि कई प्रश्नोत्तर हुआ, बिको जवाब राजा जनक खटे को नहीं मिलो, बाको उत्तर याज्ञवल्क्य जी दिए। अतः ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म ज्ञान संपन्न याज्ञवल्क्य जी। हाँ, नित्य राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से सत्संग लेता है। यद्यपि याज्ञवल्क्य जी का 2 पत्नियां मानी गई है, बताई गई है उपनिषदों, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी ब्रह्मनिष्ठ हुई, भाभी बिको भी सुखता में वर्णन आवे महाराज, क्योंकि संघ को असर पड़े। बाकी विषय में एक प्रसंग है कि राजा जनक ने याज्ञवल्क्य जी रोजीना सत्संग सुना था, कुछ न कुछ पुराना की शास्त्र की कथा कहता। और राजा जनक को नाम विदे है, वो तो शरीर रही तो शरीर में शुद्ध ममता को नहीं, अहंता को नहीं, राजा होकर भी के लिए मुक्त है। तो और जगह साधु संता के मन में थोड़ा बहम हो गया, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी गृहस्थी है तो सन्यासी को नहीं आता। तो मैंने विचार करे भाई वो गृहस्थी है, बोले वो ज्ञान तो किताबा तो पढ़ ली ग्रंथ तो, लेकिन हाल फिसड़ो है, क्योंकि राजा ने ही विशेष आवे। याज्ञवल्क्य जी को नियम हो, राजा जनक जटे तक नहीं आता तो सत्संग शुरू को नहीं करता। अरे कोई सा ऋषि लोग है ना सत्संग में पढ़ा, कोई सा नहीं आओ तो भी शुरू कर देता।
जना मन में जाता होगो कहे एक बार क्योंकि भाई अपन गन तो क्यों समान को नहीं, अपन गन तो कमंडल और लंगोटी है, और वो राजा है तो कोई दक्षिणा सूल देव जना को ध्यान रखे। तो याज्ञवल्क्य जी ने एक दिन माया यहाँ की प्रकट करी, महाराज सत्संग जो भी समय ही ऋषि की कुटिया बनेडी ब्रह्म 70 साल रो तो कोई सैनिक आ गयो महाराज क्यों असंता ही कुटिया में आग लागी, सारा ऋषि भी सत्संग में छोड़ रहे भाग्या। तो जब आप कुटिया में गई हो ज्यादा से ज्यादा लंगोटी ही कोई कमंडल हो कोई लाठी है और गई ले रे पचार बैठ गया। थोड़ी देर में सैनिक आ रही महाराज के आग तो रुक ही कोई नहीं, फैलती फैलती नगर की तरफ आएगी और नगर पर किनारा पर था वो महल है तो महल में कूकी क्या केवल कैसी जनक जार देख तो सही कि महाराज देख लो कहीं है जो को बड़े है वो बिगड़सी, जो को उत्पन्न हुई है वो नष्ट है, उसी आज ने तो काल जैसी बोले वो महल ही नष्ट उसी वो महल ही नष्ट उसी इन को उपाय करो कि ये नष्ट बड़ा महल में वो अपन कोई मतलब ही को नहीं रहे। आ कहनी हिरबा आग अपना आप ही बुझ गई महाराज, कोई आग को संत देखिए आग कटे गई याज्ञवल्क्य जी क्यों आग ही बनी थाने समझा बाजी आग लागेड़ी वो राजा है और संपूर्ण साम्राज्य को अधिपति। अब बताओ एक को पूरा महल जल गयो राजपाट जा रहे हो लेकिन वो को नहीं आ लियो क्योंकि इतनी अहता ममता खत्म होगी और थके खाली एक लंगोटी माए रहेगी बिके कुटिया में बिन ले बांधते भाई के। इसलिए मैं राजा जनक की प्रतीक्षा करूं। ये महाराज ये जानकी जी प्रकट थोड़ी हुए तो मूल बात है इदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य विधीयते, भगवान कृष्ण गीता में कहते रहते हैं वो शरीर ही क्षेत्र है, खेत है, ये खेत में भी फसल उगे ना भैया इस शरीर में भी तो निकला एक पौध तो निकला फसल निकला लेकिन वह फसल श्रेष्ठ फसल घटे उसी महाराज उपजाओ उसी भूमि जना उसी और अब भूमि उपजाओ भजन क्रिया बिना हुए भजन क्रिया बिगड़ गया। राम जी प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए, बिगड़ गया शक्ति प्रकट हुए, बिगड़ गया शिव प्रकट हुए। सारो प्रताप भजन को ही है। तो महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि परम विद्वान ब्रह्मनिष्ठ संत बने भरद्वाज राख लिया और रात कर काल चर्चा ही ने बियाल का प्रश्न किया कि महाराज मेरी इच्छा राम जी को चरित्र सुनवा। यद्यपि रामावतार में मैं बटे मौजूद हो भाई अलग थोड़ी हो, राम जी वनवास गया ना भरद्वाज जी का आश्रम पर तो रुकिया है, आतिथ्य स्वीकार करे भरद्वाज जी को। तो भरद्वाज जी ने और कही है बोले अब घट नहीं जावा जरा भरद्वाज मुनि 5-7 शिष्य और भेजा साके बोले आने गेलो बताया तो भी समय का संत है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं यद्यपि मैं रामावतार में मौजूद हो और लीला आंखें देखी पर महाराज पूरी पल्ले पड़ी कोई समझ में नहीं आई। एक पीछे कारण है, एक पीछे कारण वो है महाराज परमात्मा की लीला है ना, माया शक्ति बड़ी विचित्र है, बिना दृढ़ शरणागति के समझ नहीं सके। राम जी की लीला यानी ब्रह्मा जी की बुद्धि फेल हो जाए। अगर काकभूषण जी को चरित्र अपन समय मिलसी तो चर्चा कर बात थोड़ी देर पहले करी ना काकभूषण जी की। अब बताओ वो काकभूषण जी गरुड़ जी करना है तो काकभूषण जी का भैया थारो दोष को नहीं, कोई दोष को नहीं। रघुनाथ जी की माया है ही की बछड़ में ही बहुत खाए दो काकभूषण जी को। और अयोध्या नगरी की बात आई तो इसलिए तो काकभूषण जी कहिए कि 27 कल्पाओं तो मैं जाऊंगा अयोध्या। घटना पटी ऐसी माया है हमारा।
माया बड़ी विचित्र है। तो भरद्वाज ऋषि प्रणाम करके कहे कि मैं राम जी को चरित्र सुनको चाहूं। क्योंकि अब संता से पता चल गया, हालांकि भविष्य में भी मानता कि कोई महाशक्ति तो है, कोई विभूति तो है, लेकिन मन को नहीं पता कि राम परब्रह्म है। भरद्वाज जी ऐसे लगा, बोले मत हकाली चतुराई जानू। संत को स्वभाव हुआ कि जगत को कल्याण किया हुए भाई थाऊ रामचरित्र छानु लिया करेगा। ते परम ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हो, भक्त संत हो, पूर्ण रूप से जानो, लेकिन ये बानाओं सत्संग हो जैसी और राम जी को चरित्र जगत में प्रकाशित हो जैसी अथा की चतुराई है। संसार को कल्याण करवा के लिए ही आप राम जी की कथा करवा के लिए मन प्रेरित करिए। और यह केवल के मुनि भरद्वाज ने प्रारंभ करिए कथा कि महाराज वो रामचरित्र युग युगांतर से कोई आज आपस एरिया कोई नहीं है, युगा युगा से चल रही है। ये पृथ्वी पर हर कल्प में भगवान को अवतार हुए और भगवान शिव काल खत्म आप चर्चा भी करी आगा ऐसी जन्म एक दुई कैम बखानी, एक दो जन्म की बात कैसी अवतार का कारण बता। और याज्ञवल्क्य जी के प्रारंभ करिए कथा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कई एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा सुनी परिचि बतानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, यही शंभु अधिकारी पाई, यही शंभु अधिकारी पाई। कहती सुनती रघुपति गुण गाथा, दिन हारे गिरिनाथा, कछु दिन तारे गिरिनाथा। कथा प्रारंभ अब हुई है भाई। एक बार त्रेता युग माई, त्रेता युग की बात है। एक बार क्यों गए, इसके पीछे भी कारण है, रहस्य है। तुलसीदास जी आकर पहुंचावे कि वो खाली इस त्रेता युग में ही नहीं है, हर त्रेता युग में, हर कल्प का त्रेता युग में घटना घटित हुए। क्योंकि हर कल्प का एक त्रेता में, त्रेता तो बहुत हुए, लेकिन हर कल्प का एक त्रेता युग में रामावतार हुए हैं। और इको वर्णन काकभूषण जी कह दी, बोले 27 बार तो मैं रामावतार देख ली हूं। कितनी बार राम जी को अवतार एक बार बनी है, 27 बार रामावतार। बतू काकभूषण जी देख लियो त्रेता में, तो हर त्रेता में रामावतार, हर कल्प का एक त्रेता, इसलिए एक नाम आएगा।
अब आ थोड़ा आशंका हो जाए तो थोड़ा सो इस बात इन थोड़ी सी खोल दी जाए तो ठीक लाग सी। ज्यादा समय तो कौन लगावा, लेकिन सूक्ष्म रूप से बता देवा कि कलयुग को समय 4,32,000 वर्ष को मान्य है शास्त्र। 8,64,000 वर्ष द्वापर मान्य है, 12,96,000 वर्ष को त्रेता मान्य है, 13,28,000 को सतयुग मान्य है। अन सब ने मिलाकर 43 लाख कुछ वर्ष हुए। जोड़ लीजिए आप, शायद होता है 43,20,000 है ना। अब एक मोटा मोटी 43 लाख वर्ष मान लो, इन एक चतुर्युगी कब एक चतुर्युगी है। इन की चतुर्युगी यानी 4 युग 71 बार आवे बिन एक मनवंतर को। एक मनवंतर को मतलब वो है एक इंद्र को शासन, एक मनु को शासन काल। मनु को भी वर्णन आयो ना, प्रत्येक मनवंतर को मनु चेंज हो जाए। ऐसा पुण्य मिला तपस्या के द्वारा मिला, जगह वो तप करेडो है ना बिन सिंहासन मिल जाए। लेकिन कबा को भाव मुक्ति को नहीं है, बाकी इंद्र बन जाओ बोलो, वो इंद्र को आसन मिल गो, को भोग भोग लिया, स्वर्ग को राजा और बिन सामर्थ्य भी थी, सब कुछ देश का संसार न देखो क्योंकि भोग ही नहीं है। तो वो एक इंद्र को शासन है। इया कर 14 इंद्र बदली जाए, 14 मनवंतर निकल जाए बिन एक कल्प गवे, यानी 43 लाख वर्ष 71 बार आवे। जना तो कहता होया एक मनवंतर और 71 मनवंतर 71 चतुर्युगी एक मनवंतर, एक मनवंतर 14 बार आवे, 14 इंद्र बदली जाए बिन एक कल्प गवे। वो ब्रह्मा जी को एक दिन हुए। ब्रह्मा जी को वो एक दिन है, और ब्रह्मा जी की भी उम्र बताई है कि वो एक दिन किया करता करता 100 वर्ष पूरा हो जाए ना ब्रह्मा जी का। 365 के हिसाब ना ब्रह्मा जी पार बोला दूसरो याद। अब बताओ अपन तो नाम मात्र की उम्र मिल रही है, अतिथि बड़ी उम्र वाली भी इस सृष्टि में रह बने सके। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आयो। स्वामी जी महाराज कहता उग्या सोई हाथ पैर फुलिया सो कुमड़ाए, चिड़िया देवल ढे पड़े जाया सो मर जाए, जलम से जगह मनु कृषि कोई इलाज को नहीं। ब्रह्मा जी तक की बताए जान स्थाई को नहीं कोई। तो एक कल्प है, यानी यहाँ जोड़ लो बोला सीधा जोड़ो तो 1000 युग क्यों एक कल्प हुआ। एक कल्प जा भी हमारी जोड़ तो 1000 चतुर्युगी को एक युग बनावा देना 20 गुना कर लो तो कई मेरे हिसाब से कहता अरबा खरबा वर्षा को समय है जी। 4 अरब 4 अरब 20 करोड़ है अतो समय है। अत्ता जो समय है बिन एक कल्प बोले, और वो ब्रह्मा जी को एक दिन हुए भी एक कल्प में एक रामावतार हुए। हर कल्प में अब विचार करो कागभूषण जी का बताया, कागभूषण जी आपके मुख से कही है कि मैं 27 कल्प गामन रामावतार देखता। नीलगिरी पर्वत पर मैं 27 कल्प आऊंगा, क्योंकि गरुड़ जी के जब शंका होगी ना माया ग्रसित होगा तो कागभूषण जी ही बाकी माया मोह ने दूर करियो। और क्यों भाई मैं भी पहले पछड़ हो, बिना शरणागति के रामचरित्र में कोई जान को नहीं सके। तो भगवान शिव त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात एक पहले एक बार लिखी है ना, इलिया की बात कही गई, एक बार क्यों लिखी। त्रेता में आया आती लिख देगा, लेकिन तुलसीदास जी लिखी एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार, क्योंकि हर त्रेता युग में हुए काम, हर कल्प का त्रेता युग में हुए। शंभु गए कुंभ ऋषि पाए, शंभु यानी भगवान शिव कुंभज नाम है अगस्त्य ऋषि को, क्योंकि भाई उत्पत्ति घड़ा से बताई गई है मित्रा वरुण के द्वारा। लेकिन भगवान शिव का शिष्य है और भगवान शिव की कृपा है, इसलिए बाकी कृपा से पैदा तो बताऊं एड़ा, लेकिन समुद्र न सोच कह कुंभज कह उद दिए पारा, तपस्या को फल। तो आपका शिष्य कुंभज ऋषि कन अगस्त्य ऋषि कन गया, अच्छा 1 लाख नहीं गया,
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश प्रजानी, साथ में जगदम्बा माँ सती जी भी है। अखिलेश पर जान करे और गुरु जान करे है। अगस्त्य ऋषि की पूजा करिए, पाद्य दिए, अर्घ्य दिए, आसन दिए, विराजमान करिए, सेवा पानी होकर के भोग लगा के भगवान शिव से कि प्रभु का ही आदेश हो, आज तो धन्यवाद अठे पधारे दास के कुटिया पर, बताओ काई सेवा करो। बोले भाई देख मान तो सौ प्यारो लागे राम को नाम। तो रामचरित्र सुना है। अगस्त्य जी ने भगवान शिव की राम कथा सुनाई दी। ऐसे ओ भी नियम हुए, गुरु जी कोई बात सुनावा पूछो तो सही चला सुनाई दी। तो अगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ और कि प्रभु आपकी कृपा से, आपका आदेश से जस्यो, मेरी सामर्थ्य आपकी दिएडी है तो प्रयास करस्यो। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, अगस्त्य मुनि राम कथा को और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ वह कथा सुन करके। कुछ दिन तक तो भगवान शिव बटी दिया और भी के बाद में अगस्त्य ऋषि से विदा ली और विदा लेकर के रवाना होगा। क्योंकि अगस्त्य ऋषि एकमात्र यहाँ का ऋषि है जिसका सदाई दक्षिण भारत में ही रहे, उत्तर में आवे ही कोई नहीं। वाल्मीकि रामायण में कथा है कि विंध्याचल अगस्त्य ऋषि को शिष्य है और विंध्याचल की तपस्या बहुत बड़ी करेड़ी है महाराज भगवान शिव की। इन लिए का तपस्या का प्रभाव से नारद जी उकसा जी कथा तो लंबी है, संक्षेप में है कैसे, क्योंकि और कथा को नहीं हो ज्यादा कमा। तो नारद जी उकसा जी तो वो बड़ी सूरज काट दो और क्यों तुम मंदराचल की गंधमादन आदि पर्वता की परिक्रमा करे, मारी घर परिक्रमा में बटो। अब अंधकार छाई न भगवान शिव अगस्त्य ने की रजा क्यों देवता मनुष्य जीव प्राणी है, तो तू जा और जाकर के ये थारा शिष्य ने समझा ये बाधा ने दूर कर महाराज। जना अगस्त्य ऋषि गया और जाता नहीं क्योंकि गुरु आया, गुरु निष्ठ तो हुई विंध्याचल महाराज। पिया को पिया ही गुरु नाता देकर लेट को विंध्याचल पसर को गुरु जी का दंडोत को नहीं करा गया। पसर को गुरु जी आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद दे रही देख भाई बात है मैं एक बार दक्षिण में जा रहा हूँ, जब तक मैं वापिस नहीं आऊं तब तक तू ये रीजन नहीं तो मैं आशी और 500 तो नहीं आऊं झुकनो पड़सी रोनो पड़सी और बारे भी समस्या रही तू भी है रीजन। बोले ठीक है गुरु जी जाया। अब गुरु जी लिया पाछा भाव लिया गुरु जी विंध्याचल जी हाजिया का जी यही रहेगा हमारा। आज भी विंध्याचल भी स्थिति में है। अगर विंध्याचल को नक्शो निकाल कर देखे तो पसरेडो सो दिक्कत, उत्तर से दक्षिण की तरफ पसरेडो है हमारा। नहीं तो क्या विंध्याचल बहुत विशाल ऊंचाई बहुत है, लेकिन वो पसर गया ना गुरु आदेश से। तो महाराज यहाँ का अगस्त्य ऋषि है, बहुत तेजस्वी ऋषि है। अठे तक राक्षस भी दक्षिण भारत में रहता, राक्षस भी डरता वहां से, बहुत तेजस्वी। समुद्र ने भी सुखा दिया देवता का काम कर लिया। तो बात से विदा ली भगवान शिव और विदा लेकर गए और भगवान शिव माँ जगदम्बा के सागे रवाना या कैलाश के लिए। 20 समय राम जी को अवतार लिया और राम जी ने वनवास में लड़ो। वनवास में भी जानकी जी को हरण हुआ तो राम जी एकदम दीन विलाप कर दिया। साधारण मनुष्य है ने वो भी कोई रो क्यों चाहता रो दिया।